गांव के किनारे एक विशाल पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कई सालों से यह हवेली वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में आत्माओं का बसेरा है। जो भी वहां रात बिताने जाता वह गायब हो जाता या पागल होकर लौटता। किसी को नहीं पता था कि वहां ऐसा क्या था जो लोगों को निगल लेता था। शहर से आयुष नाम का एक युवा लेखक गांव आया। उसे रहस्यमय कहानियां लिखने का शौक था। गांव के लोगों से हवेली की कहानी सुनते ही वह रोमांचित हो उठा। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य का सच जानकर रहेगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। एक बूढ़े ने डराते हुए कहा, बेटा, जो हवेली में गया उसका कभी कुछ पता नहीं चला, वहां मत जा। लेकिन आयुष के दिल में एक अजीब जिद थी। शाम ढलते ही आयुष अपनी डायरी, कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली तक का रास्ता घने पेड़ों और सुनसान रास्तों से भरा था। चांदनी रात में हवेली का खंडहर नुमा ढांचा किसी डरावने जीव जैसा लग रहा था। मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजे पर अजीबोगरीब निशान बने थे। वह निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, एक अजीब सी ठंडक ने उसका स्वागत किया। हवेली के अंदर का माहौल भारी और बोझिल था। दीवारों पर पुरानी धूल भरी पेंटिंग्स टंगी थीं और हर कोने में मकड़ियों के जाले थे। एक पेंटिंग ने आयुष का ध्यान खींचा। उसमें एक परिवार के 5 लोग थे, 3 वयस्क और 2 बच्चे, लेकिन उनकी आंखें असली इंसानों जैसी लग रही थीं। जैसे ही आयुष ने पेंटिंग को गौर से देखा, उसे महसूस हुआ कि वे आंखें उसे घूर रही थीं। जैसे ही आयुष आगे बढ़ा, एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। आयुष ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि वहाँ एक टूटा हुआ झूला पड़ा था। झूले पर खून के धब्बे थे। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि उसका दिल कांप उठा। आवाज़ का पीछा करते हुए आयुष एक तहखाने तक पहुँचा। वहाँ का माहौल और भी ठंडा था। उसने देखा कि एक पुराना दर्पण ज़मीन पर पड़ा है। जैसे ही उसने उस दर्पण में झांक कर देखा, उसे अपने पीछे किसी परछाई का अक्स दिखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी हवेली का दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया। हवेली में अजीब सी सरसराहट और किसी के हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। आयुष को ऐसा महसूस हुआ कि हवेली की दीवारें उसकी ओर खिसक रही थीं। तभी एक सफ़ेद साड़ी में लिपट्टी महिला उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। आयुष ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में ऐसा क्या हुआ है? महिला ने सिर उठाया और उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन हूँ। यह हवेली कभी खुशहाल थी। मेरे पति, बच्चे और मैं यहाँ रहते थे, लेकिन हमारे नौकरों ने हमें मार डाला। उन्होंने मेरे पति को जहर दिया, मेरे बच्चों को जिंदा दफना दिया और मुझे आग में झोंक दिया। मेरी आत्मा यहाँ अटकी हुई है और जो भी इस हवेली में आता है उसे मैं अपने दर्द का हिस्सा बना लेती हूँ। अब तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते। तभी हवेली की दीवारें अचानक खून से भीगने लगीं। हर तरफ से चीखें और हंसी की आवाज़ें आने लगीं। आयुष ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। हवेली के कमरे खुद ब खुद बदलने लगे, जैसे वह उसे फंसाने की कोशिश कर रही हो। आयुष ने सोचा कि वह महिला की कहानी को समझकर उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। उसने उससे पूछा, तुम्हें मुक्ति चाहिए? महिला ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी मुक्ति तुम्हारी आत्मा के बलिदान से होगी। आयुष ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपना कैमरा निकाला और हवेली के अंदर की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे ही उसने महिला की पेंटिंग पर रोशनी डाली, हवेली अचानक कांपने लगी। उसने देखा कि पेंटिंग के चेहरे और अधिक डरावने हो गए थे। आयुष ने अपनी डायरी में आखिरी शब्द लिखे, अगर मैं जिंदा न रहूं तो यह हवेली किसी और के लिए मौत का कारण न बने। इसे नष्ट करना ही इसका एकमात्र हल है। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर आयुष की डायरी पड़ी मिली। उसमें उसकी अंतिम चीखें रिकॉर्ड थीं। आयुष का कोई नामो निशान नहीं था। आज भी हवेली वीरान पड़ी है। वहाँ से गुजरने वाले कहते हैं कि रात को हवेली से चीखों और हंसी की आवाज़ें आती हैं और कोई नहीं जानता कि आयुष का क्या हुआ। लेकिन उसकी डायरी ने एक बात साबित कर दी, हवेली का रहस्य सुलझाना किसी के बस की बात नहीं।